सर बाड़मेर और जैसलमेर जिले के कई इलाकों में ओरन को लेकर धरने चल रहे हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल अभी तक वहाँ नहीं आए, लोग इस चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल धरने चल रहे हैं, लेकिन जो जायज़ है उनकी हम भी हमारी तरफ से भी मांग है। जो ओरन की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, वो बचनी चाहिए, बिल्कुल कंपनियों को नहीं देनी चाहिए। और कई जगह ओरन और गोचर की आड़ के अंदर अपना धंधा पनपाने के लिए लोग बैठे हैं, उनका साथ हम नहीं दे सकते। सभी जिले जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में पिछले कई दिनों से किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ किसानों के बीच में पहुंचे हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो आगे निर्णय लेने वाले हैं और किसानों के हित में वो आगे जब संसद का सत्र चालू होगा उसमें किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे बवाल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी। सर, क्या अब आगे का निर्णय रहेगा? देखिए, किसान विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। एमएसपी के ऊपर इनके टोकन दे दिए, मूंगफली की वो खरीद नहीं हुई सबसे पहले, तो उसका बहुत ही किसानों के अंदर रोष है। आज खरीद नहीं होने की वजह से किसान परेशान है, आगे की अपनी फसल की बुआई नहीं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसको कम दाम के अंदर, आधे औने पौने दाम के अंदर मूंगफली को बेचने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी थी कि इनको जो बारी जो बोली थी 4 बारी देनी है 3 के ग्रुप के अंदर, वो उनको पानी बिल्कुल नहीं दिया गया। 2 बारी तो थोड़ी बहुत आई ठीक ठाक, उसमें भी 30-40% कटौती के साथ पानी मिला, और तीसरी और चौथी बारी का कोई अता पता नहीं है। अब किसानों की बोई हुई फसलें बर्बाद हो रही है और अब सख्त ज़रूरत है पानी की, तब ये पानी नहीं दे रहे हैं। इससे तो बढ़िया था कि पहले से ये पानी नहीं देते, किसान अपनी मेहनत तो नहीं करते। अब की कराई मेहनत के ऊपर पूरा इनका फसल खराबा हो रहा है, तो इससे किसानों के अंदर पूरी चिंता है। इसलिए आज पूरे किसान लगातार 5वें दिन धरने पर बैठे हैं, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांग मनवा के रहेंगे। और दूसरा, सरकार जो किसानों की हर बार बात करती है और नदियों से नदियों जोड़ने की बात करती है, डैमों की कैपेसिटी बढ़ाकर किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात करती है, वो खाली बातें ही बातें हैं। पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर अभी 11वां साल चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इनकी नीति अच्छी थी कि नदी से नदी जोड़ के वाजपेयी सरकार की जो पॉलिसी थी वो सबको अच्छी लगी, और पूरे देश की जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया और इनको केंद्र की सत्ता के अंदर बैठाया। और आज 11 साल बाद में, 10.5 साल बाद में, उन्होंने एक बूंद भी पानी की कैपेसिटी बढ़ाने का काम नहीं किया। उल्टा जो नहरों की मेंटेनेंस करनी थी, खालों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस करनी थी, वो नहीं कर पाए, सिल्ट नहीं निकाल पाए, डैमों की जो कंडीशन है उनको ठीक नहीं कर पाए। जो उल्टा नई जो नहरों की बात कर रहे थे, नदियों के जोड़ने की बात कर रहे थे, नहरों की कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, डैमों की कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, इस दिशा के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, खाली बातों की के अलावा। इसलिए किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है और किसान बेहाल होता जा रहा है। सर, यहाँ जो एसी का पद है, उनका जो मूल पोस्टिंग है वो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा यहाँ से 1000 किलोमीटर है। क्या कहेंगे, अभी यहाँ पद रिक्त चल रहा है? बिल्कुल, ये इनकी लापरवाही है। चीफ इंजीनियर का पद यहाँ खाली है, और भी बहुत सारे पद, आधे से ज़्यादा ऑफिसरों के पद खाली है, और कर्मचारियों का अता पता ही नहीं। जो मेंटेनेंस के लिए या पानी की बारी खोलने के लिए जो है वो सारे सुविधा के ऊपर रखे हुए हैं, और ज़्यादातर पोस्टें खाली हैं। ये सरकार की लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, किसानों की तरफ ध्यान बिल्कुल इनका नहीं है। राजस्थान सरकार भी राजनीतिक राजस्थान प्रोग्राम के अंदर ढिढोरा पीट रही है, और यहाँ देश का किसान, मारवाड़ का, राजस्थान का किसान आज मुसीबत की घड़ी में बैठा है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को तुरंत किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, अब क्या आगे का क्या निर्णय रहेगा? बिल्कुल, निर्णय यही है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर कलेक्टर या सेक्रेटरी, मंत्री यहाँ आके किसानों को आश्वस्त करे और किसानों की मांग पूरी करे। जब तक नहीं होगी मांग, किसान धरने पर बैठे रहेंगे। सर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के कई इलाकों में ओरन को लेकर धरने चल रहे हैं। उम्मीदवार राम बेनीवाल अभी तक वहाँ नहीं आए, लोग इस चर्चा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल धरने चल रहे हैं, लेकिन जो जायज़ है उनकी हम भी, हमारी तरफ से भी मांग है। जो ओरन की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, वो बचनी चाहिए, बिल्कुल कंपनियों को नहीं देनी चाहिए। और कई जगह ओरन और गोचर की आड़ के अंदर अपना धंधा पनपाने के लिए लोग बैठे हैं, उनका साथ हम नहीं दे सकते।
आप यहाँ आए उसके बाद में आईजीएनपी के अधिकारियों से कोई वार्तालाप हुई किसानों की? बिल्कुल, अभी एडिशनल चीफ से बात हुई है, हनुमानगढ़ जो बैठे हैं रिस्तोगी साहब, उनसे बात हुई और वो भी अभी तक हमारी बात सुनने को राजी तैयार नहीं है। अभी अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं, लेकिन उनको जिद को नीचे रखना होगा और हमारी बात माननी होगी। बिल्कुल, ये थे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद उमेदवार राम बेनीवाल। इन्होंने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार नदियों से नदियों को जोड़ने की बात कर रही है वो किसानों के हित के लिए किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा रही है। द बवाल, जैसलमेर।